एंकर के बतौर जो हमारे एंकर होने थे और कई परंपराएं टूटी, तो मैंने भी एक उस परंपरा को टूटते हुए देखा राजकुमार जैन साहब के आने पर। वैसे आपने मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग किया, ये चीज़ भी हमें इस तरह से अपनाई जानी चाहिए। हम अलग तरह से चीज़ों को यहाँ पर बनाते हैं, ये शिक्षा संस्थान है और आप BSNL से आए, इस तरह से भी हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। कॉलेज वाले इस कार्यक्रम को जिस तरह से करते हैं वो आपने देखा, ये होता है 1 2 3 दिन में हम ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें साहित्यिक निबंध, कहानी, कविता और वाद विवाद, इसी के तहत हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप यहाँ, और दूसरा इन्होंने कह दिया था कि मैं अतिथि के रूप में मुझे संबोधित नहीं किया जाए, और हमारी परंपरा ये है जो चली आ रही है, कुछ परंपराएं होती है। जैन साहब का सानिध्य, हमारा मुलाकात बहुत लंबी नहीं, मुश्किल से 4-5 महीने हुए। इसी तरह से अशोक कुमार जी पत्रकार, जब से मैं आया हूँ उसके चंद दिन या महीनों बाद ही हम मिले। इस कॉलेज में नहीं, कृषि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय एक दूसरे तरह का महाविद्यालय है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, लेकिन आज नहीं देंगे। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, इसलिए कि हम परंपरा निभाते थे और ये परंपरा हमने पहली बार तोड़ी। टूटी इसलिए कि हम मिले, किस तरह से मिले, और आपने जो निबंध लिखा वो निबंध नहीं था, वो संस्मरण। चूंकि निबंध इसलिए लिखना पड़ा हमें क्योंकि निबंध का मतलब है कि आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, इस अर्थ में निबंध लिए। लेकिन एक विधा और चलती है साहित्य में, संस्मरण। आपको सिर्फ याद करना है स्मृति के द्वारा। तो इसी तरह से, हालांकि हम 4-5 माह पहले कैसे मिले, इसको अगर मैं व्यक्त करूँगा तो संस्मरण हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का मतलब ये होता है कि आपको हर विधा का पता होना चाहिए। वैसे संस्मरण कम पढ़ाए जाते हैं, पढ़े भी कम जाते हैं, लेकिन इन दिनों संस्मरण ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। जैसे डायरी लेखन, आपको डायरी लिखनी चाहिए, कोई भी लिख सकता है, जरूरी हिंदी साहित्य पढ़े हुए करे। हिंदी साहित्य में आपने अभी कार्यक्रम किया, हिंदी भाषा है और ये कार्यक्रम हिंदी भाषा को लेकर के किया जाता है। लेकिन हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। साहित्य के विद्यार्थी जब कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, और वो अनिवार्य भी हिंदी पढ़ते हैं, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हिंदी साहित्य लिखने वाले साइंस वाले भी लिखते हैं और उनको हम यहाँ पढ़ाते हैं। इसलिए आपकी जिसमें रुचि होती है वो काम आप करते हैं। तो इस तरह से आज हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, मना चुके। ये दूसरा वर्ष है इस महाविद्यालय का कि हम इसके तहत कार्यक्रम, क्योंकि जो कार्यक्रम बना गया, जब आप पहले वर्ष में थे तब कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, तो कार्यक्रम हुआ है क्योंकि हम एक दूसरे के सामने ही कब आए थे, 2021 मार्च में आपकी क्लास आरंभ हुई थी, और इस तरह से आपकी क्लासें ही महज 1.5 महीने चली थी। फिर उसके बाद तुरंत कोरोना आ गया। इस तरह से आपका कॉलेज पैदा हुआ कोरोना में जा सकता, और इस पर आपको लिखना चाहिए, और जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, संस्मरण। तो इस तरह से आप जब प्रथम वर्ष में थे तब कोरोना चल रहा था। जब आपका दूसरा वर्ष आरंभ होता तब आपकी 1.5 माह की क्लास हुई, और आपका ठीक ढंग से कॉलेज चला द्वितीय वर्ष, जो जुलाई से आरंभ हो जाता है, और जुलाई से ही हमने हिंदी दिवस मनाया था। गैदरिंग इस वक्त से भी ज़्यादा थी, शायद उसका कारण था कि कोरोना से बाहर निकलते ही
लोग घरों से बाहर किस तरह से बेताबी के साथ दौड़े, उस तरह से क्लास में किया है। तो ये एक मुख्य कारण था। आपको हिंदी को लेकर के मैं कुछ बताऊं, उसकी शायद जरूरत अब इसलिए नहीं रह गई क्योंकि और यहाँ इस महाविद्यालय में और राजस्थान में हिंदी की स्थिति कमज़ोर नहीं है, इसे कमजोरी भी नहीं बताएंगे। हिंदी की सीमाएं हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है, आपने संदर्भ पहले ही बता दिया। वो कई खूबियाँ हैं, लेकिन हमने आज कार्यक्रम किया, जैन साहब हमारे बीच आए। मैं इसी घटना को यह व्यक्त कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस वर्ष जो आपको निबंध का टॉपिक दिया, निबंध भी हम परंपरागत तरीके से देते हैं, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, इस तरह के देते हैं, या इसी तरह से आतंकवाद वगैरह। ये पहली बार इस तरह का निबंध मिला हुआ कि जो आप अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को ये ख्याल आ गया। कितना आसान था ये विषय, लेकिन कोई भी आसान विषय आसान नहीं होता, क्योंकि जैन साहब और हम दोनों ने जब निबंध पुनः देखे तो आप ही नहीं कहा ये निबंध बहुत बेहतर है, प्रथम स्थान वाला और बेहतर वाकई में था। तो इस तरह से जो प्रथम स्थान पर आए वो न दीपक को तालियां इसलिए बजाई जाए। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय में निकल करके आता है दीपक, जो उजाला करेगा। या अगर इसी तरह से डायरी लेखन करता रहे, संस्मरण लिखता रहे, या आगे तक जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें उसमें निकल के आई है, 2-3-4 लाइन जो उम्मीद नहीं की जा सकती। हम अपने ही परिवार के बारे में, अपने ही बारे में लिखते हैं। मैं MA कर चुका, PhD कर लिया, पढ़ा रहा हूँ। अभी 2-2.5 साल पहले मुझे याद आया कि मुझे बचपन के बारे में लिखना है, तो मैं एकदम पीछे गया और वहाँ से 2-3 चैप्टर मैंने बचपन को लेकर के बनाए और मेरे सामने वो तस्वीर की तरफ आ रहे। संस्मरण कहीं से भी आ सकते हैं, संस्मरण का मतलब है पीछे जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हाल ही का संस्मरण वो भी हो सकता है, कल जो गुजर गया वही संस्मरण हो जाएगा। वो कहानी भी बनती है, निबंध भी बनता है, हर विधा की अपनी खूबी होती है। तो आप देख रहे हैं कि जैन साहब और हम इतने 4 माह होंगे, हम किस तरह से मिले। चलो इसको संस्मरण में तब्दील करता हूँ, मैं व्यक्त करता हूँ। तो पिष्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंदी के बारे में बताऊँ, पिछली बार तो जरूर बताया था, लेकिन अब की बार उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि बहुत कुछ हम बोल चुके हैं। आप भी वो संस्मरण जो आप जिसके विजेता रहे, जब आपको ये लगता है कि आपको लिखा, आप जब बेहद परेशान हो जाते हैं, वो परेशानी में डूबे रहते हैं, तब आप कलम अगर उठाएंगे तो परेशानी से बाहर आएंगे। कुछ पैथी होती है, वो पैथी किस तरह से काम करती है। अगर आप बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन हर बार आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तब क्या करेंगे? आप अपने आप से ही लड़ते हैं कई बार। तो ऐसे में ये डायरी लेखन आपके काम आ सकता है। संस्मरण तो एक विधा है जो काम करती है। अब मैं थोड़ी देर में ये बता दूं कि मैं खेल संकुल जाने लगा, आप भी आने लगे। कुछ दिनों के बाद हम मैच सप्ताह भर ही गए होंगे। खेल संकुल का मतलब है एक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, घर पर भी कर सकते हैं और यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो बूंदी जिले में पहली बार ऐसे 10 लाख के यंत्र लगे, ओपन जिम जिसे कहते हैं, वो जिम भी मैंने पहली बार देखा। इस तरह का जिम पहली बार देख रहे हैं, पूरी बूंदी भी देख रहे हैं। कोरोना में दिया हो, अगर कोरोना नहीं आता तो जिम नहीं आता। और आप ये देखेंगे खेल संकुल में जितने लोग जाते थे अब ज़्यादा जाते हैं, यानी स्वास्थ्य को लेकर के लोग चिंता कर रहे हैं। तो वो खेल संकुल में जो लगा, सांसद महोदय ने लगाया 10 लाख की एड करके 18 तरह की हम ये भी एक्सरसाइज कर रहे थे। और एकाएक कुछ लोग वहाँ राजनीतिक टिप्पणियाँ कर रहे थे। राजनीतिक टिप्पणियों में अंधविश्वास झलक रहा था। उस
अंधविश्वास में ये मैसेज जाएगा आपके लिए शिक्षा के बतौर भी होगा। ये वाक्य है कि अगर वो बोल रहे थे और मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो जो भी अंधविश्वास बोले मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं चुपचाप रहूँगा, तो भीड़ है। लेकिन एकाएक वाक्य निकला, वो वाक्य क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन वो वाक्य आपने कैच कर लिया। और इन्होंने तुरंत एक वाक्य फिर दिया कि मेरे मन में भी आई थी पर मैं नहीं बोला, आपने बोला, आपने सही बोला। बस हमारी दोस्ती की शुरुआत उस वाक्य से होती है। दोस्तियां यूं नहीं बना करती, कारण विचार। वो जो अंधविश्वास की बात कर रहे थे और यह उनके खिलाफ बोलना, लेकिन एक ही वाक्य दिया, उसका जवाब उसे ठीक से बना नहीं था। तो आपने कहा कि मुझे बोलना चाहिए और भी लोगों को बोलना चाहिए, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से हम एक दूसरे के संपर्क में आए, तो जो ये बाहर आए, अब दूसरी बात ये देखिए, वो मायना रखता है। आप BSNL से रिटायर हुए, हम बात होने वाली थी कि जिन्होंने सेवानिवृत्ति दी स्वैच्छिक 5 साल पहले। और BSNL क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जियो एयरटेल चलता है, वो निजी है, प्राइवेट कंपनी के है, वो BSNL सरकार का है। आप उसी में सेवा कर रहे थे और आपको ये चिंता शुरू से रही कि BSNL के साथ सरकार ठीक नहीं कर रही। और इन्होंने जो बात कही, फिर इन्होंने दूसरी बात कही कि मैंने इस पर कई लेख भी लिखे। जब इन्होंने लेख कहा तब मुझे लगा कि मैं लेखक से मिल रहा हूँ। तब मैंने इनसे कहा कि मैं भी लिखता हूँ। इस तरह से 2 लेखक मिलते हैं। और मैं कहीं भी लोग ये कहेंगे कि आपने PhD ले ली तो डॉक्टर लिखी, मैं डॉक्टर नहीं लगाता। मैं फख्र महसूस नहीं करता उस बात पे, लेखक कहने में महसूस करता हूँ। इसलिए मेरे घर के सामने भी डॉक्टर नहीं, वो है तो डिग्री है, डिग्री को इम्प्लीमेंट करना है। ये बात भी मुझे एक पत्रिका निकालते थे त्रैमासिक, उसके संपादक जो रेलवे से रिटायर हुए, वो लगातार पत्रिका निकालते थे, लेखकों से लेख लिखवाते थे। मैंने पत्र लिखना था कभी, वो भाई जिसने PhD कर रहा था उससे संबंधित विशेषांक था, तो उन्होंने कहा कि इसमें मुझे भेज दिए। तो उनका पत्र आया कि ये तो भेज ही रहे हैं, लेकिन आप इसके सदस्य क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इसी तरह के हम इसमें निकलते रहते हैं। तो इस तरह से उनसे संपर्क हुआ और मैं पत्र लिखते लिखते उसका लेखक बनता हूँ। यानी शुरुआत कहाँ से होती, जैसे दीपक ने ये निबंध हमने लिखवाया और वो निबंध बेहतर निकला संस्मरण के रूप में, और अगर ये इस चीज को आगे बढ़ाता है तो आगे चल कर कहाँ पहुँच सकता है। ये जुनून पैदा होना चाहिए। मैं उन पत्रकार को धन्यवाद दूंगा कि वो पोस्ट कार्ड लिखते थे। आज पोस्ट कार्ड को नहीं जानते आप, जैसे BSNL लगभग काम कगार में पहुंच गया, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के अंतर्देशीय लिफाफे और पोस्ट कार्ड, 3 चीजें हुआ करती थी जिनका नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते। पोस्ट कार्ड वो लिखते थे, फिर एक से पूरा नहीं वाला दूसरा लिखते थे, मैं भी जवाब देता था। ये पत्र लिखते लिखते लेखक बन जाते थे। शुरुआत आपको बहुत धीमी गति से करनी पड़ती है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे बीच आए अशोक जी पत्रकार राजस्थान पत्रिका से, मैं इनको पहले भी बुलाना चाह रहा था और हमारे बुलाने का मकसद यह रहेगा कि आप पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता हमारे बालक द्वितीय वर्ष में पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। अखबार तुरंत मैंने लगा दिया था, 2 अखबार आते हैं जो आप संपादकीय भी कह रहे हैं, करेंगे कि आपको पूरा एक बार फिर हम यहाँ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। और जैसा आपका यहाँ आना उसका भी आपको देखिए, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच आए और आपने जिस तरह से बच्चों के बीच में उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज महाविद्यालय का हिस्सा बन करके काम करूँगा, मैं अतिथि होऊंगा, मैं एंकर रहेगा बीच में, छात्र और मैं, इन दोनों के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे अतिथि हमारे हिस्सेदार हुए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
आगे जब कभी ऐसा अवसर आएगा हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ हमारे स्टाफ भरवारी मैडम जो एंकरिंग कर रही थी, तो इन्होंने जो कविता पेश की वो इस तरह की कविता महाभारत मैंने सुना, देखा, पढ़ा, लेकिन जो प्रतीक जहाँ से इन्होंने उठाए, जो फिल्म खड़ा किया, तो जहाँ से भी इन्होंने लिया, इस वक्त जो प्रेजेंट किया, ये मुझे इसलिए याद है कि मैंने महाभारत कई बार कई माध्यम से देखा, सुना, पढ़ा, तो वो दृश्य मुझे भी काफ़ी होल्ड करता है। आपने उस कविता को यहाँ हिंदी के रूप में खूब वैसे वैसे बिंबात्मकता के साथ चित्रित किया, चित्र उतार के रख दिया, और वो सारे सारे खलनायक कौन है वो यहाँ साकार कर दिए। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, कौन दोषी है इशारे में बता दिया गया। महाभारत आगे भी चल रहा है, अगर राजा अंधा है तो क्या हाल होगा, वो हिंदी के साथ होगा। हिंदी किसी से कम नहीं। और दूसरा स्थान हिंदी का है विश्व में, चाइनीज के बाद। अंग्रेजी भी नहीं आ रही क्योंकि इसके बोलने वाले इतने हैं, तो दिक्कत कहाँ है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण। वही जैसे धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र को कौन समझाए, भीष्म में बैठे हुए, गुरु द्रोण बैठे हुए हैं, लेकिन गर्दन नीचे। क्यों गर्दन नीचे थी? तो सत्ता से चिपके रहना था, तो जो भी सत्ता से चिपके हुए वो होता ही नहीं। हिंदी के साथ क्या होना, वही होना है जो वहाँ महाभारत में हो। तो इसका मतलब है कि महाभारत कभी खत्म नहीं होता। महाभारत धृतराष्ट्र की कहानी नहीं है, वो आज भी चल रहा है, और ये हिंदी के साथ हो रहा है। ये मैडम ने जो ये बात कही, ये कविता सुनाई, ये बहुत ही कारगर रही आज के लिए। मैं मैडम को इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तो मैडम इनको जो काम दिया जाता है ये बखूबी अपना मान करके करती है। इसलिए अगला कार्यक्रम की घोषणा करते हैं हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो मनाई जाएगी, उस पर भी निबंध मुश्किल से अगले ही सप्ताह आपको दे दिया जाएगा। उस पर आपको निबंध लिखना है और इसी तरह से इनामात दिए जाएंगे। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा, और हम पहले प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की घोषणा करते हैं। इसलिए कर पा रहे हैं कि मैडम फिर पुनः मैडम के द्वारा सौभाग्य हमारा, हाँ, मैडम ही डिसाइड करेंगे कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित ही निबंध आपको दिया जाएगा। और कुछ हुआ तो दूसरी ये करते हैं कि आप महात्मा गांधी पर अपनी ही कविता पेश करेंगे, 2 विधाएं रहेगी। अब कविता दूसरे की नहीं लाएंगे, खुद ही कविता बनाएंगे, अब इसे बनाइए। और मैडम निबंध की सूचना 1 सप्ताह के अंदर दे देगी, तो निबंध आपको लिखना होगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा कार्यक्रम अगले ही महीने 1 पखवाड़े के अंदर होगा। आगे की घोषणा आगे। सभी को धन्यवाद देते हैं और आज का कार्यक्रम